गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आप सभी छात्रों को RSIT कंप्यूटर कॉलेज करकेली में फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, मैं विलास कुमार पाठक आप लोगों के सामने फंडामेंटल से संबंधित कुछ टॉपिक को शेयर कर रहा हूं। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा है, क्या पढ़ा, वो भी आपको मैं क्लियर किए दे रहा हूं। प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि कंप्यूटर जो है, यानी कंप्यूटर के जो वर्ड है, कंप्यूटर के मीनिंग क्या है, हर एक वर्डिंग की मीनिंग हमने डिस्क्राइब किया है। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो पहले देख लीजिए, देन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखिए। चलिए हम समय को खोटा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यदि हम देखते हैं कि कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर की परिभाषा की यदि बात करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, आप हमारे वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल से भी देख सकते हैं, या फिर कंप्यूटर से या किसी भी विषय से संबंधित जानकारी चाहिए आपको तो हमारे संस्था की वेबसाइट है www.rudrasoftech.in में जाके विजिट कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की परिभाषा। जो एक लीगल परिभाषा के रूप में बात करते हैं तो कह सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसके द्वारा हम मैथमेटिकल एवं नॉन मैथमेटिकल कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके माध्यम से, जिसकी हेल्प से हम मैथमेटिकल एवं नॉन मैथमेटिकल कार्य कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कंप्यूटर एक संपूर्ण सिनेरियो की बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर बिजली से या विद्युत से चलने वाली स्वचालित एक मशीन है जिसके माध्यम से गणितीय, अंकगणितीय, तार्किक कार्य कर सकते हैं। दूसरी चीज हम कह सकते हैं कंप्यूटर हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैं आपको छोटा सा बता देता हूं। हार्डवेयर छोटे छोटे सर्किट से मिलकर बना होता है, ध्यान रखिएगा, हार्डवेयर छोटे छोटे सर्किट से मिलकर बना होता है। यदि आप मोबाइल को डमी को खोलते हैं या रेडियो, पुराने जमाने में रेडियो देखते हैं तो रेडियो खोलते हैं, टीवी जो भी देखते हैं खोलते हैं तो देखते हैं एक ग्रीन कलर का पूरा प्लेट रहता है, उसमें छोटे छोटे बिंदु या उसमें ऑक्सीलेटर पॉइंट कई चार प्रकार के बिंदु लगे रहते हैं। वो हमारा क्या सर्किट, वो सब, जैसे आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, सिम में देखे होंगे आप, एक छोटे से सर्किट बना होता है, उस सर्किट के माध्यम से ही आगे की प्रक्रिया होती है, तो उसे कहते हैं हार्डवेयर। अपनी सरल परिभाषा कह सकते हैं हार्डवेयर की दी, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर। फिर उसके बाद हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर की परिभाषा की बात करें तो सॉफ्टवेयर ऐसा एक इंटरफेस होता है जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, न छू सकते, न महसूस कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जो सॉफ्टवेयर की प्रॉपर परिभाषा की बात करें तो सॉफ्टवेयर की प्रॉपर परिभाषा कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर छोटे छोटे प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन से मिलकर बना होता है। सॉफ्टवेयर छोटे छोटे प्रोग्राम व इंस्ट्रक्शन से मिलकर बना होता है। इतना क्लियर आपको? चलिए, यदि हम बात करते हैं कंप्यूटर की ही, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कंप्यूटर का एक चीज हमको क्लियर हो गया, विद्युत से चलने वाली एक मशीन है जो कि हमारे गणितीय, अंकगणितीय, तार्किक सारे कार्यों को सरल तरीके से कर देती है। आज हम परिभाषा के साथ साथ आगे डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं, दोस्तों, कंप्यूटर की कई विशेषताएं हैं जिनमें हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषताएं उनको हम कवर कर रहे हैं। जैसे पहला यदि हम बात करते हैं पॉइंट की स्पीड, यानी गति। कंप्यूटर की कार्य करने की गति बहुत तेज होती है। कंप्यूटर इतनी स्पीड से कार्य करता है, मतलब पलक झपकते ही आपके कंप्यूटर से कोई कार्य करवा रहे हैं तो पलक झपकते आपका रिजल्ट मिल जाता है। कंप्यूटर की स्पीड को हर्ट्ज से नापा जाता है। हर्ट्ज, याद रखना बेटा, कंप्यूटर की स्पीड को हर्ट्ज से नापा जाता है। सॉरी। सेकेंड पॉइंट हमारा है कंप्यूटर की विशेषताओं में, कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है। मतलब कि यदि कंप्यूटर में आप कोई निर्देश दे दिए एक बार,
या कोई कार्य करने के लिए एक बार इनपुट कर दिए हैं तो उसका आउटपुट कंप्यूटर अपने आप ही आपको कैलकुलेट करके प्रोसेस करा के रिजल्ट सामने दे देगा। अर्थात हम कह सकते हैं कंप्यूटर के कार्य करने, जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है उस टाइम को किसी थर्ड व्यक्ति को निगरानी करने की आवश्यकता नहीं होती है कि कंप्यूटर कैसे कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, कर भी रहा कि बैठा है, ऐसा कुछ करने के ऐसा कोई डाउटफुल संदिग्ध अवस्था में कोई ऐसी बातें कंप्यूटर के साथ नहीं है। जैसे कि यदि आपके घर में छोटा सा कोई काम आप लगवाए हैं तो मजदूर को देखते हैं कि कार्य कर भी रहा है कि बैठा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। थर्ड यदि बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है, कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी यानी शुद्धता, यानी हम शुद्धता की बात करते हैं, कंप्यूटर अपने कार्य को बहुत शुद्धता के साथ करता है, बहुत एक्यूरेट कार्य करता है। यदि कंप्यूटर में आप कोई इनपुट करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, और वो रिजल्ट काफी हद तक, या काफी हद तक नहीं कह सकते, 100% ही कह सकते हैं शुद्ध मिलेगा। जैसा आप इनपुट करेंगे वैसा आपको, कहते हैं जैसा आप बीज बोगे वैसा आपको फल मिलेगा। सिंपल सी चीजें है। अगला है मल्टी टैलेंटेड, यानी कंप्यूटर जो है वो मल्टी फंक्शनलिटी को काम करता है, यानी मल्टी फंक्शन को एक साथ कार्य कर सकता है। आप एक ही समय में चाहे तो टाइपिंग कर सकते हैं, एक ही समय में आप सॉन्ग सुन सकते हैं, एक ही समय में आप व्हाट्सएप या फेसबुक चला के उसी में मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि एक मशीन आपकी मल्टीपल जॉब प्रोफाइल को परफॉर्म कराता है, यानी कंप्यूटर आपका मल्टी टैलेंटेड है। अगला है मेमोरी, सबसे बड़ी विशेषता है कंप्यूटर की मेमोरी। मेमोरी को हम ऐसा डिस्कस करते हैं दोस्तों कि जैसे सपोज करो कि एक मेमोरी, एक इंसान की एक मेमोरी होती है जिसमें वो कुछ चीज याद करके रखता है डाटा, एक समय बाद वो डाटा भूल जाता है। यदि आप सपोज करो क्लास 6 में है तो क्लास 6 में आपने जो पढ़ा वो 9th तक आते आते आपको 70% इरेज हो जाता है। बट कंप्यूटर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना। अगर एक बार कंप्यूटर में कोई डाटा को रख दिया गया है या कोई जानकारी को रख दिया गया है तो वो मेमोरी में तब तक रखी रहेगी जब तक कि आप खुद उसको डिलीट नहीं करेंगे। अपने आप डिलीट होने वाली चीजें नहीं है। तो कंप्यूटर, अच्छा दूसरी चीज, इसमें भंडारण क्षमता भी काफी ज्यादा होती है, आप अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कंप्यूटर का, ये विशेषता है। तीसरा है थकावट, जो डिलीजेंसी हम कह सकते हैं कंप्यूटर की। जो अगला पॉइंट है विशेषताओं में थकावट, कंप्यूटर को आप 24×7 यदि आप वर्क करवा रहे हैं कंप्यूटर से तो बिना थके ही वही परफॉर्मेंस से आपको कंप्यूटर कार्य करेगा जिस परफॉर्मेंस से वो कंप्यूटर शुरुआत में स्टार्ट हुआ है या कार्य करने का शुरुआत किया है, और तब तक चलता रहेगा जब तक आप खुद उसको एंड नहीं करेंगे। बिना किसी रुकावट के कंप्यूटर अनवरत कार्य कर सकता है। यही यदि एक इंसान की बात करें तो एक इंसान का एक फिक्स टाइम है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, इससे ज्यादा वो कार्य नहीं कर सकता। इसलिए तो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहां रहता है कि आप 8 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, 10 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, वो आपका टाइम शेड्यूल सेट रहता है। तो 8 घंटे यदि आप काम किए, 8 घंटे के बाद आपको बॉस बोलता है कि 2 घंटे और आपको करना, तो आपको दिमाग में टेंशन होने लगता है। आप उससे बोलते हैं कि एक काम करिए, आप 2 घंटे का एक्स्ट्रा चार्ज मिलेगा, बोलेगा हाँ हम आपको 2 घंटे का एक्स्ट्रा चार्ज मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी मिलता है बट आप उस एफिशिएंसी से कार्य नहीं कर पाते जो आप 8 घंटे कार्य किया है। बट यही चीज कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर बिना थका या बिना रुकावट के अनवरत कार्य कर सकता है। अगला जो विशेषता, 7th विशेषता हम कह सकते हैं ऑनेस्ट। कंप्यूटर जो भी कार्य करता है पूर्ण ईमानदारी के साथ करता है। कंप्यूटर जो भी कार्य करेगा आपको पूर्ण ईमानदारी के साथ करेगा, मतलब उसके अंदर डिसऑनेस्टी वाला शब्द नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूजर फ्रेंडली। कंप्यूटर जो कार्य करने का तरीका है, यानी कंप्यूटर का जो इंटरफेस है यूजर फ्रेंडली है, मतलब इसे एक नॉर्मल व्यक्ति भी बड़े सरल तरीके से ऑपरेट कर सकता है। ज्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है या ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कि नहीं अगर साधारण काम करना तो एक साधारण व्यक्ति भी कंप्यूटर को चला सकता है, इतना यूजर फ्रेंडली है। अगला विशेषता है हमारा कंप्यूटर जो है कम पावर का उपयोग करता है। यदि मान लीजिए बिजली कम भी है, लो वोल्टेज में भी आप लैपटॉप या सिस्टम को इजीली चला सकते हैं। इससे कह सकते हैं जो कंप्यूटर होता है आपका कम पावर में कार्य कर सकता है। बट यदि एक इंसान की बात करें, जब तक वो उसका एनर्जी मेंटेन रहेगा तब तक तो कार्य करेगा। यदि वो किसी वजह से भूखा हो गया तो फिर वो कार्य
प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। एक अहम जो विशेषता है, कंप्यूटर के माध्यम से आप पूरे विश्व को कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक कंप्यूटर के माध्यम से आप पूरे विश्व को कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये कंप्यूटर की अगली विशेषता है। आप पृथ्वी में रह रहे हैं, मंगल ग्रह में जानकारी लेना है तो मंगल ग्रह से आप कंप्यूटर के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। किसी दूसरे ग्रह में जाकर कंप्यूटर, दैट इज ए कम्युनिकेशन। आप भारत में रह रहे हैं, अमेरिका की आपका फ्रेंड बैठा है, अमेरिका से आप कम्युनिकेट कर ले रहे हैं, फेसबुक वीडियो कॉलिंग, दैट इज ए कम्युनिकेशन। तो ये आपकी विशेषता है कंप्यूटर में। अब दोस्तों, कंप्यूटर की यदि कुछ विशेषताएं हैं, हर एक चीज में कुछ यदि फायदे हैं तो कुछ न कुछ नुकसान भी है, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। कंप्यूटर की तो विशेषताएं हमने डिस्कस कर लिया, अब जानेंगे कंप्यूटर की बेसिक हानियां या कमियां। क्या कमियां है कंप्यूटर में? तो दोस्तों, कंप्यूटर जो होता है नो आईक्यू, कंप्यूटर के अंदर नो आईक्यू का सिस्टम होता है, यानी कंप्यूटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। कंप्यूटर के अंदर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के शब्द का उपयोग होता ही नहीं है। मतलब जो एक यूजर, आप, हम इनपुट करेंगे उसी का वो कार्य करेगा, उसी में आपको आउटपुट देगा। और जो अगला है नो फीलिंग, अगली है नो फीलिंग, मतलब कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग वुलिंग नहीं होती है। हालांकि अब वर्तमान में धीरे धीरे जो एआई चल रहा है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है वर्तमान में, डेवलपमेंट जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसमें ये चीजें, इन कमियों को हटाई जा रही है। चलिए अगला टॉपिक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का संक्षिप्त विकास क्रमबद्ध, यानी कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, क्या था, हर एक चीज को यहाँ पे मेंशन है। तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर का जो विकास क्रम है 3000 वर्ष पुराना है। कंप्यूटर जो शब्द है, कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट है आज का नहीं है, 3000 पहले का है। और हमको पता है चीन सब चीजों में आगे होता है, तो चीन ने सबसे पहले गणना यंत्र बनाया था जिसे कहते हैं अवेकस। चीन का पहला एक ऐसा यंत्र था जिसका नाम था अवेकस। अवेकस आप समझ सकते हो, जब अपन यदि स्कूल में आप शायद आप लेटेस्ट हो तो शायद नहीं यूज किए हो, लेकिन अपने टाइम में एक था, एक स्लेट आती है, आज भी शायद स्लेट आती है, उसमें स्लेट में नीचे कुछ गोटियां टाइप में लगी रहती है, एक नंबर की गोटी, फिर दो गोटी, फिर तीन में तीन गोटी, ऐसे करके, दैट इज वही अवेकस स्लेट है। उसी को अवेकस का, उसी का भी आविष्कार हुआ था, किसने किया था? चीन ने। उसका उपयोग क्या था? गणना करने के लिए। इसके बाद जो अवेकस था वो मैकेनिकल मशीन थी। कौन सी मशीन थी? मैकेनिकल मशीन था, जिसका उपयोग, यदि हम कह सकते, जिसका उपयोग चीन, जापान या एशिया सहित अन्य देशों में भी किया जा रहा है वर्तमान में। इसमें क्या होता है? एक तारों का फ्रेम होता है, इन तारों में प्लास्टिक या धातु के गोले से चिपकाए रहते हैं। प्रारंभ में अवेकस का उपयोग व्यापारिक गणनाओं के लिए किया जाता था दोस्तों। यह मशीन अंकों को जोड़ने या घटाने या गुणा या भाग करने के लिए उपयोग में आती थी। इसके बाद अंकों को गिनती करने के लिए बहुत सारी मशीनें आई। यदि हम बात करते हैं 17वीं शताब्दी में फ्रांस के एक गणितज्ञ थे, मैथ साइंटिस्ट कह सकते हैं, गणितज्ञ था, जो कि ब्लेज पास्कल नाम का एक मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेशन मशीन का निर्माण किया 1645 में। इस मशीन को एडिंग मशीन भी कहते हैं, यानी हम कह सकते हैं पर्टिकुलर में कि जो मशीन थी, यानी फ्रांस के जो वैज्ञानिक ने डेवलप किया था, उस मशीन को एडिंग मशीन भी कहते हैं, क्योंकि इस मशीन के माध्यम से केवल जोड़ या घटाने के कार्य हो सकते थे। यह मशीन घड़ी और एडोमीटर के सिद्धांत में कार्य करता था, मतलब कि जो घड़ी का सिस्टम है ना, और ओडोमीटर या एडोमीटर जो कैलकुलेशन करता है, उसके सिद्धांत पे कार्य करता था। इसमें कई दांतें युक्त चक्रिया टाइप में थी जो घूमती रहती थी, और वो दांतें जब घूमती है तो उसके ऊपर क्या करती थी? पंच करती थी। पंच करती थी मतलब जैसे 0 है तो 0 को पंच की, फिर 9 है तो 9 को पंच की। अंक छपे रहते थे उन मशीन की जो नंबर है, जिसे हम कह सकते हैं पास्कल मशीन या पास्कलाइन मशीन भी कहते हैं, जो कि सबसे पहला गणना यंत्र कहा गया। आज यही पास्कल यंत्र का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? वर्तमान में भी यूज हो रहा है। जो बाइक का स्पीडोमीटर होता है ना, जिसमें बाइक की स्पीड को नापा जाता है, कितनी स्पीड जा चुकी है, कितनी गति से चल रहा है, जो स्पीडोमीटर को कैलकुलेट करता है, वो आज भी पास्कलिन यंत्र ही लगा हुआ होता है। इसके विकसित रूप में 1694 में
1694 में एक जर्मनी के गणितज्ञ और दार्शनिक गॉटफ्रीड विल्हेम वॉन लेबनिज ने तैयार किया था, जिसका नाम रेगनिंग मशीन या लेबनिज चक्र है। इसका भी उपयोग जोड़ घटाने के लिए ही किया जाता था। इसके बाद बहुत सारी गणनाएं वाली मशीन आई। उन सब चीज़ों का हम एक डिस्क्राइब वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। तब तक आप जितना आज की लेक्चर है इसको प्रॉपर गो थ्रू करिए, समझिए, अंडरस्टैंडिंग करिए। और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये किसी कॉलेज लेवल की वीडियो पर नहीं है, ये एक छोटे लेवल यानी स्कूल के बच्चा से लेके और एक हायर स्टडी तक का भी बच्चा है उसके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तब तक के लिए आपको थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।